एक बार की बात है, मुझे पूना जाने का मौका मिला और मैं ये बात जानती थी कि जानकी दादी रात को 2 बजे उठकर बैठ जाती है और मनन चिंतन करती है। दादी के कमरे में ही मुझे सोने का मौका मिला था। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि रात को 2 बजे दादी उठ कर चली जाए योग करने और मैं सोई रह जाऊं। बड़ी अलर्ट होकर के मैं सोई। जब मेरी नींद खुली, घड़ी में टाइम देखा 2 बजा था, लेकिन दादी अपने बेड से चली गई थी। मैं उठकर सारा सेंटर का चक्कर लगाया, मुझे कहीं दादी दिखाई नहीं दी। चारों तरफ हर जगह मैं चक्कर लगाकर फिर आकर अपने उसी बेड पर बैठ गई। 4 बजे मैं क्लासरूम में गई तो वहाँ दादी भी बैठी थी और सब बेड में जो भी वहाँ रहने वाले थे सब वहाँ हाजिर थे। योग पूरा होने के बाद मैंने दादी से पूछा, दादी आप कहाँ थे रात को 2 बजे? दादी ने कहा, मैं ऑफिस रूम में बैठी थी। मैंने कहा, आप दिखाई नहीं दिए। बोला, अंधेरा था तो कैसे दिखाई देगा? मैंने कहा, आप अंधेरे में बैठे थे? बोला, रात को 2 बजे मैं लाइट जला के बैठूंगी, आजू बाजू वाले लोग क्या कहेंगे? क्या हुआ है? इन औरों को तो डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन मैं परम धाम में जाके बैठी, वहाँ लाइट ही लाइट। मैं सूक्ष्म वतन में बाबा के पास गई, वहाँ लाइट ही लाइट। मुझे यहाँ लाइट की क्या जरूरत है? मैं तो लाइट में ही बैठी थी। बहुत अच्छा लगा दादी का ये कहना, मुझे बहुत अच्छा लगा। परम धाम में भी लाइट है और सूक्ष्म वतन में भी लाइट है, वहाँ तो लाइट ही लाइट है। तो ये दादी का कहना मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार से मीठी दादी ने एक बहुत अच्छी प्रेरणा दी। फिर मैंने दादी से पूछा, दादी आप 2 घंटे 2 बजे से 5 बजे तक मनन चिंतन करते हैं, हमारा तो 15 मिनट में ही पूरा हो जाता है, 10 मिनट में ही पूरा हो जाता है। कैसे हम 2 घंटे तक चिंतन करें? आप कैसे करते हैं वो मुझे बताइए। दादी ने कहा, आप कोर्स कराती हैं? मैंने कहा, हाँ मैं कोर्स कराती हूँ। तब मैं 14-15 वर्ष की थी। मैं कहा, हाँ मैं कोर्स कराती हूँ। फिर दादी ने पूछा, अपने को कभी कोर्स कराया है? मैं कहा, नहीं। कहा, अपने को कोर्स कराओ। फिर दादी ने कहा, जब दूसरे को कोर्स कराती है 1 घंटे से भी ज्यादा लग जाता है, 1 घंटे से भी ज्यादा लग जाता है कोर्स कराने में, और जब अपने को कोर्स कराओगी ना 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। पूरा होने नहीं देना। दूसरे को कोर्स कराने में 1 घंटे से ज्यादा क्यों लग जाता है? क्योंकि वो प्रश्न पूछता है, उसको जवाब देते हैं, फिर वो दूसरा प्रश्न पूछता है, फिर जवाब देते हैं, फिर तीसरा प्रश्न पूछता है, फिर 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है। ऐसे अपने को कोर्स कराना, जब पूरा हो जाए तो अपने से प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना, फिर दूसरा प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना, फिर तीसरा प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना। मतलब 1 घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। बहुत अच्छी विधि दादी ने बताई और मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने ऐसे अपने को क्वेश्चन आंसर करते करते जब 1 घंटे से ज्यादा हो गया, तब मेरी इतनी सोल कॉन्शियस अवस्था हो गई, इतनी आत्म अभिमानी अवस्था हो गई कि मैं बिना चिंतन के और 1 घंटा बैठी रही, बिल्कुल साइलेंस में, देह भान से पार होके बैठ गई। मुझे लगा
कि रोज योग में बैठते हैं, ऐसी अवस्था तो बनती नहीं है। आज जैसी अवस्था बनी, एकदम देह भान से पार चले गए। इस प्रकार से मीठी दादी ने बहुत अच्छा अपने अनुभव के आधार से बताया, जो आज दिन तक हमारे काम आ रहा है। कैसे हम परम धाम में जाकर के बैठे, वहां हमको लाइट की जरूरत नहीं है, वहां तो लाइट ही लाइट है। और ऐसे अपने आप से प्रश्न पूछे और जवाब दें, इस तरह से मनन करें, चिंतन करें और ऐसे ज्ञान और योग की गहराई में जाएं। ये दादी ने हमें सिखाया और ये सीखकर हमें बहुत ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि हम बहुत लाइट, जो दादी 1 घंटे तक मनन चिंतन करती है, ऐसा ही 1-1 घंटा या उससे भी ज़्यादा टाइम मनन चिंतन का मौका मिला। जब भी चिंतन करने बैठे, टॉपिक ले लिया, एक टॉपिक लेकर तब चिंतन करना शुरू किया, मनन करना शुरू किया, फिर अनुभव करना शुरू किया। इस तरीके से बहुत अच्छी अनुभूति दादी के मनन चिंतन करने की जो अवस्था थी, उसकी अनुभूति दादी ने हमें कराई और ऐसी अनुभूति से हमें बहुत बहुत सुख मिला, बहुत शक्ति मिली। इस तरह मीठी दादी ने एक रस रहना भी सिखाया। कहा कैसे एक रस रहे, सबके गुण देखें, सबके गुण गाएं, सबके गुण देखेंगे, सबके गुण गाएंगे, बाबा के भी गुण गाएं, अपने भी गुण गाएं, औरों के भी गुण गाएं। गुण देखते रहेंगे, गुण गाते रहेंगे, हम गुणवान बन जाएंगे। अंदर में शांति का अनुभूति, आनंद की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति होती रहेगी। यही वास्तव में योग है। जब हम ऐसी अनुभव करते हैं, यही वास्तव में योग की एक गहरी अनुभूति है, जो हमें ऐसे वरदान सदा के लिए दे देती है।